नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईएफसीआई शेयर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कल के दिन में जो शार्प रैली आई थी स्टॉक में, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर रीजन क्या था इस रैली का और कंपनी का क्या रिलेशन है एनएससी आईपीओ से या फिर क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। फिर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे 2021 से 25 के बीच में। फिर पॉजिटिव क्या है कंपनी में, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले शार्प स्टॉक रैली मतलब स्टॉक की तेजी को डिस्कस कर लेते हैं। कल के दिन स्टॉक में 12% की तेजी आई थी। हैवी ट्रेडिंग वैल्यूम आया था। अप्रॉक्स 18 करोड़ शेयर्स का ट्रेडिंग वैल्यूम था। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, कंपनी की मार्केट कैप है 15,172 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 56.3 का। इनका हाई है 74.5 का और लो है 35.7 का। पीई रेशियो देखें तो 39.8 का है। बुक वैल्यू 32.9 की है। डिविडेंड यील्ड 0% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.08% और रिटर्न ऑन इक्विटी 2.60%, दोनों ही वीक हैं। रीजन जान लेते हैं रैली का। तो हिडन एनएससी एक्सप्लोजर मतलब कंपनी का कंपनी का थोड़ा सा स्टेक है एनएससी में, तो उसको डिस्कस करते हैं। आईसीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं रखती एनएससी में, लेकिन उसकी एक सब्सिडरी है जिसमें उसका 55% स्टेक है। सब्सिडी का नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो स्टॉक SHCIL जो होल्डिंग है उसकी एनएससी में होल्डिंग है। तो एनएससी में इनकी 4.4% की होल्डिंग है। अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू की बात करें तो एनएससी की वैल्यूएशन निकल के आती है 5 लाख करोड़ की, जिसमें SHCIL का स्टेक है 4% का। उसके हिसाब से अगर वैल्यू निकालें तो 20,000 से 22,000 करोड़ की निकल के आती है। और फिर आईएफसीआई का सब्सिडरी में एक्सप्लोजर है, मतलब कि जो ये सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें 55% है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी वैल्यू निकल के आती है 10,000 से 11,000 करोड़ की, तो आपको समझ में आया होगा कितना और इनडायरेक्ट कैसे इनका एक्सप्लोजन है। मर्जर अपसाइड की बात करें, एक प्रपोजल आया था SHCIL को आईएफसीआई से मर्ज करके डायरेक्ट स्टेक जो एनएससी का है वो अनलॉक करने का, जिससे कि शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी की 2021 से को 2025 से कंपेयर करते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें 2021 में था 2082 करोड़ का, 2025 में है 1879 करोड़ का। 10% की गिरावट है 21 से 25 के बीच में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें माइनस मतलब लॉस था 879 करोड़ का। यहीं पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 2025 में 1185 करोड़ का। पहले कंपनी के मार्जिन थे 2021 में -42% के, वही कंपनी के मार्जिन आ गए 2025 में 63% के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पहले इनका था 2085 करोड़ का लॉस 21 में, और वही 2025 में आ गया कंपनी का 749 करोड़ का प्रॉफिट। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में कंपनी लॉस मेकिंग थी, वही कंपनी 2025 में प्रॉफिटेबल हो गई है और फिर 2025 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया 349 करोड़ का। काफी टर्न अराउंड किया है कंपनी ने। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी डेप्ट घटाती जा रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट पहले 2021 में थी 1147 करोड़ की, वही 2025 में आ गई 535 करोड़ की। ये काफी पॉजिटिव चीज है। प्रॉफिट टर्न अराउंड की बात करें 2025 2021 में लॉस में थी और 2025 में इन्होंने कमाया 749 करोड़ का प्रॉफिट। मेन रिकवरी का रीजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पहले कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन -42% थे 2021 में, वही 2025 में आ गया 63% पर।
तो ये काफी अच्छा सा कंपनी ने अपनी आप को मैनेज किया है। नेगेटिव चीजें क्या है? लो रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी लो 2.6%। कोई डिविडेंड पे आउट नहीं देती शेयर होल्डर्स को। वीक रेवेन्यू ग्रोथ है। 2021 से और 25 को कंपेयर करेंगे तो सेल्स 10% की गिरावट में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.57% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 2.60% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.62% है। पब्लिक होल्डिंग 20.81% है। टेक्निकल एनालाइज देखें। सपोर्ट लेवल इनका है 50 का पहला। अगर यहाँ से शेयर गिरता है तो 45 तक ही आएगा। फिर इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 38 का है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस इनके लिए होगा 60 का, फिर 65 का। अगर इसके बाद भी ऊपर जाता है तो 73 और फिर 100 तक जा सकता है स्टॉक। ओवरऑल टेकअवे की बात करें, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है, मार्जिन पॉजिटिव हो गए हैं, वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है, रिटर्न्स और कहें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी रेशियो काफी वीक है। स्टॉक सूटेबल है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। रिकवरी है सेल्स, लेकिन काफी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो काफी वीक है पिछले 5 साल का, 5 साल से कंपेयर करें तो डेटा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक पर बात कर सके। धन्यवाद।